तो स्वागत है भाई नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो भाई क्या होता है लैम्डा फंक्शन, आओ जान लेते हैं। तो तुमने हो सकता है तुमने सुना हो डेफ फंक्शन के बारे में कि डेफ में तुम एक नंबर देते हो और नीचे लिख देते हो नंबर इंटू टू। और यहाँ पे तुम लिखोगे अगर गो थ्री, ओप्स सॉरी, RETURN, रिटर्न। तो कुछ इस तरीके से ये डेफ फंक्शन वर्क करता है। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ रखा तो भाई इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक लैम्डा फंक्शन है। पाइथन में सिर्फ दो ही तुम्हें मिलेंगे ऐसे फंक्शंस, एक लैम्डा और एक डेफ, जो फंक्शन को बनाने का काम करते हैं। तो भाई लैम्डा फंक्शन की बात कर लेते हैं जरा अब। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा ये, अगर यहाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया है गुड, और मैंने नीचे लिख दिया मैंने GWT गुड 2 3। तो तुम देख रहे होगे दोनों ने सेम वर्क किया है। इसने भी इसने भी एक फंक्शन बनाया है गुफ, खैर गुड लिखने वाला था लेकिन गुफ लिख गया इस पर। बट जैसे मैंने इसमें 3 पास किया, इसने 6 मेरे को रिटर्न में दे दिया। और मैंने एक लैम्डा फंक्शन बनाया, लैम्डा फंक्शन में भी सेम चीज़ हुई। मैंने 3 पास किया और 3 पास करने के बाद जब मैंने उसे एग्जीक्यूट किया तो 6 आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो लॉजिक ये है कि जो भी नंबर तुम इसको दोगे उसका ये डबल करके तुम्हें दे देगा। ये 21 दिन वाली स्कीम याद है ना, 21 दिन में पैसा डबल, वैसे ही ये भी जो भी तुम इसे नंबर दोगे उसका तुम्हें डबल करके दे देगा ये। तो भाई अब, भाई मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था, अब ये सवाल उठा रहा हूँ, जब हमारे पास पहले से ही डेफ फंक्शन था तो लैम्डा फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? लैम्डा लैम्डा फंक्शन क्यों बनाया लोगों ने फिर? खैर, अब मैं कहूँगा मुझे इसका जवाब खैर पता है। अब देखो भाई, जब तुम प्रोजेक्ट करने बैठोगे ना तो तुम्हारे साथ पहली चीज़ तो ये होगी कि तुम्हें ना इस तरीके का जो ये है ना, ये 1 to 2 लाइन फंक्शन, ये तुम्हें 10 से 15 बार लिखने पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है तुम डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हो और तुम्हें 10-15 कॉलम पे तुम्हें लिखना, ये फंक्शन बनाना है। तो 10-15 फंक्शन के लिए जब तुम ये बनाओगे ना, खैर 2 लाइनें बनेगा लेकिन 3-4 लाइनें में मिनिमम बनेगा ही बनेगा, 3-4 लाइनें फिर भी है। तो 3-4 लाइन का फंक्शन बनाओगे, वो भी 10-15 बनाओगे या 4-5 बनाओगे तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा, कॉम्प्लेक्स दिखने में भी कॉम्प्लेक्स लगेगा। और जहाँ हल्की सी कुछ गड़बड़ हुई तो भाई बहुत झंझट हो जाती है फिर ऐसे में। लेकिन ऐसे में अगर तुम क्या करते हो कि एक लाइन में अगर समझ लो 5 कॉलम में तुम्हें चेंज करना है, तो 5 कॉलम के लिए तुमने 5 लाइनों का ये लैम्डा फंक्शन लिख दिया। लैम्डा फंक्शन एक ही लाइन में लिखा रहता है तो 5 कॉलम के लिए 5 लाइन लगेंगे। एक लाइन में लैम्डा फंक्शन, सेकंड लाइन में लैम्डा फंक्शन, थर्ड लाइन में लैम्डा फंक्शन, फोर्थ लाइन में और फिफ्थ लाइन में। तो इससे पता क्या चीज़ होगी? पहली चीज़, दिखने में तुम्हें सिंपल लगेगा क्योंकि 5 लाइन का है, और कुछ गड़बड़ होगी तो तुम्हें दिख जाएगा क्योंकि भाई 1-2 लाइन में तो गड़बड़ है। तो खैर इसका इम्पोर्टेंस तो खैर इसका है। अब थोड़ा सीख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब ये तो हो गया ये चीज़। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँ गुड 1 = लैम्डा एक्स। मैंने यहाँ पे एक्स का डबल किया था, अब एक्स का मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैं लिखता हूँ गुड 1 2 2 ने फ्रॉम 5 पास कर दो, 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब 5 का स्क्वायर की जगह मैं इसका क्यूब कर दूँ तो क्यूब भी आ जाएगा यहाँ पर। स्क्वायर ही देख लो यार, क्यूब पता नहीं हो नहीं रहा। हम्म इंटू एक्स, तो ये क्यूब हो गया यहाँ पर। अब ये ऐसे ही अगर तुम्हें कुछ और में बनाना हो, या फिर अगर तुम्हें कहता ना इनपुट में अगर तुम्हें 2 नंबर देने हो और उसका तुम्हें वो चाहिए हो, जैसे लैम्डा एक्स कॉमा वाई
और तुमको रिटर्न में चाहिए एक्स प्लस वाई। अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ये भी पॉसिबल है। जी जी डबल ओ डी गुड टू, अब एक्स दे 3, 4, तो आ गया 7, क्योंकि मैंने इसका लॉजिक मैंने इस तरीके से बिल्ड करा है कि ये जैसे तुम इसे एक्स और वाई इनपुट में दोगे तो आउटपुट में तुम्हें दे देगा एक्स प्लस वाई, जो कि ऐसा हुआ। मैंने 3 और 4 मैंने इनपुट में दिया और आउटपुट में मुझे क्या मिला, 7, जो कि है 3 प्लस 4 जो कि होता है। तो भाई इसमें ये चीज़ है, यहाँ पे तुम अपने इनपुट दे दो कि इनपुट में तुम्हें कितने नंबर देने हैं या फिर क्या क्या देना है, और यहाँ आउटपुट, यहाँ पे तुम ये लॉजिक लिख दो कि इनपुट में तुम्हें जो भी मिले उसके साथ तुम्हें क्या करना है। अगर दो, जैसे इनपुट में तुम्हें 2 नंबर मिल रहे हैं तो उन 2 नंबर के साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस करना है या फिर माइनस करना है, मतलब जो भी कुछ तुम्हें करना है वो यहाँ पे लिख दो और बस तुम्हारा फंक्शन बन के रेडी। और जी गुड गुड टू जो है ये तुम्हारा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर तुम जो भी इनपुट दोगे उसका लॉजिक जो तुमने लिखा है वही तुम आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई लिख रखा तो मल्टीप्लाई मिल जाएगा। अब अब भाई इसमें मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब तुम करोगे तो कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बना दिया लिस्ट, इसको मैंने स्टोर कर दिया नंबर में। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद मैंने बनाया जी डबल ओ डी गुड 3। अब मैंने लगाया लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्स एक्स इंटू 2, ये बना दिया मैंने। अब मैंने लिखा गुड 3। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट में मैंने दिया एक्स, आउटपुट में मैंने क्या लॉजिक मैंने क्या लिखा कि एक्स इंटू 2, मतलब जो भी नंबर मिले उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि इस 1 2 से मल्टीप्लाई 2, ये हो आ गया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो ये पूरा ही एक्स कंसीडर किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब लॉजिक ये कह रहा है कि 1 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई हो। बट ऐसा नहीं है, इसमें होगा ये कि पूरा का पूरा जो ये है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 1 1 से लेकर 6 तक लिखे गए, फिर ये 2 फिर 1 से लेकर 6 तक लिखे गए। तो इस तरीके से वर्क करेगा। और जो मैंने तुम्हें बताया ना कि 1 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई हो, तो ये एक लूप है, इसमें तुम्हें लूप चलाना पड़ेगा बार बार ही। तो लूप चलाने लूप के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो भी तो मैं ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर में। पहला ऑप्शन होता है मैप का। तो अब मैप फंक्शन यहाँ पे क्या करता है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मैप LM लैम्डा एक्स एक्स इंटू 2, और उसके बगल में कॉमा लगा के मैंने दे दिया अपना ये डेटा। ये नम क्या है, नम है ये नंबर। ठीक है, तो अब देखना एंटर करते ही साथ ही तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर तुम्हें इसे देखना है ना तो उसके लिए तुम्हें प्रिंट फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैंने यूज़ कर दिया नंबर 1 में। अब लिस्ट के अंदर में डाल दिया मैंने num1 को, और इसको कर दिया मैंने प्रिंट। तो जैसा मैंने बोला था वैसा खैर यहाँ पे हो गया है। जब 1 के साथ, इसको नीचे ले आते हैं ज़रा, जब 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 8 आया, एंड सो ऑन। तो जो चीज़ लूप में घूमने वाली थी जिसके तुम फोर लूप या वाइल लूप लगाते वो तुमने मैप फंक्शन के थ्रू कर दिया। मैप फंक्शन के थ्रू तुमने सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैप लगाना ज़रूरी है। मैप के बिना तुम नहीं कर पाओगे। जैसे अप्लाई फंक्शन भी होता है, .APPLY अप्लाई, बट अप्लाई फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा इसके अंदर अगर तुम अप्लाई फंक्शन लगा के अगर तुम करते हो। यहाँ पे सेम चीज़ है, मैंने सेम चीज़ यहाँ पे थी मैंने यहाँ लिखी, ये हटा दो यहाँ से।
ये दे देगा एरर। ये अप्लाई तुम, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम थोड़े टाइम बाद सीख जाओगे। अप्लाई भी तुम यूज़ करोगे बाद में। अप्लाई के साथ तुम लैम्डा फंक्शन यूज़ करोगे, लेकिन वर्क ही नहीं करेगा ये। तुम प्रोजेक्ट करने बैठोगे और तुम देखोगे कि भाई लैम्डा लगा देता हूँ, एक लाइन में हो जाएगा, और वो लिस्ट निकला, स्ट्रिंग निकला या टपल निकला, तो वो लैम्डा फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा। डेटा फ्रेम पे ही वर्क करेगा वो। तो ऐसे में तुम क्या यूज़ कर सकते हो? मैप। ये ये मैप फंक्शन तुम यूज़ कर सकते हो। और एक होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करता है? फ़िल्टर भी लैम्डा का ही एक वो, लैम्डा में यूज़ होता है। वी डी ए लैम्डा एक्स ग्रेटर देन 2। फ़िल्टर यहाँ बेसिकली फ़िल्टर करने का काम करता है। अब अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊँ थोड़ी देर में, तो वेट अ सेकेंड। num2। फ़िल्टर जो है फ़िल्टर करने का काम करता है। जैसे मैप फंक्शन यहाँ पे था, इसको हटा दो। मैप फंक्शन ने क्या करा, उसने सब के ऊपर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पहले जो इसका शेप था ना, अगर तुम्हें नम का शेप दिखाऊँ यहाँ पे, शेप, खैर छोड़ो। पहले जो इसका शेप था, यानी कि 1DA, मैं ऐसे बता देता हूँ, इसका शेप जो है 1,6 है, क्योंकि इसके अंदर 6 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये 1D है। और 2D लिखते तो 2D भी कुछ दिखाई देगा, आगे तुम सीख जाओगे 1D 2D के बारे में। बट इतना समझ लो, उसका जो शेप है 1,6 है, फर्स्ट रो। और 1 2 3 4 5 6 ये। और बाद में इसका शेप क्या था? बाद में भी इसका शेप जो है 1,6 है, मतलब एक रो और 6 कॉलम। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या सिंपली देखना तो सिंपली 6 6 देख लो, या पहले भी 6 थे, बाद में भी 6 है, तो इनका शेप जो है सेम है। बट जैसे तुमने फ़िल्टर फंक्शन यूज़ किया, मैप में तो शेप इनका सेम है, पर फ़िल्टर में शेप अलग हो गया। ये पहले 6 थे, अब 4 हो गए। यहाँ तुम देख सकते हो ये 4 हो गए। इसमें तुमने फ़िल्टर क्या किया कि हमें चाहिए 2 से बड़े, जो भी 2 से बड़े हैं वो सब हमें लाके दे दो, किस में से? नंबर में से। नंबर ये रहा, ये जो भी 2 से बड़े बस वही लाके हमें दो। तो उसने लाके दिए, और बाद में शेप चेंज हो गया। तो खैर यही है। अगर तुम्हारा शेप स्टार्टिंग में जो था बाद में भी वही रहने वाला है, तो तुम मैप का यूज़ करो। पर स्टार्टिंग में जो तुम्हारा शेप था, बाद में वो कम हो जाने वाला है, या बाद में खैर कम हो जाने वाला है, बड़ी मतलब शेप उसका चेंज होने वाला है, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो तुम यूज़ करोगे फ़िल्टर। ज़्यादा तो खैर नहीं होगा, कम ही होगा खैर बाद में शेप उसका, ठीक है ना। मैप तब यूज़ करते हो जब तुम्हारा शेप इन पहले जो था बाद में वही रहने वाला है। फ़िल्टर तुम तब यूज़ करते हो जब तुम्हारा शेप पहले जो था बाद में वो कम हो जाने वाला है। तो खैर ये दोनों मेन चीज़ें इसके अंदर। अगर तुम्हारे पास कोई डेटा फ्रेम है, ठीक है, जैसे मान कर चलो डेटा फ्रेम है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम में तुम्हारे पास एज कॉलम है, तो एज कॉलम पे तुम लैम्डा फंक्शन कैसे लगाओगे? तुम लिखोगे डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स एक्स प्लस 4। तुम्हें जितने भी एज है ना 22 है, तो उसमें तुम्हें 4 ऐड कर देना है, क्योंकि तुम ऐसा लॉजिक लिख रहे हो, ऐसा तुम यहाँ पे लॉजिक लिख रहे हो ये। तो 22 है तो 26 हो जाएगा, 38 है तो 42, 26 है तो 30, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तुम्हें कॉलम का नाम भी लिखना पड़ेगा, एज। देखा, एज पहले क्या थी? पहले थी एज 22, अब हो गई इसके पहले वाले की 26, दूसरे वाले की थी 38, अब हो गई 42। तो सब में जो है 4 प्लस हो गया है। अगर तुम्हारे पास कोई डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम में अगर तुम्हें लैम्डा फंक्शन अप्लाई करना है, तो तुम इस तरीके से करोगे, डॉट अप्लाई लैम्डा लिखोगे फिर तुम।
और यहाँ पे अपना लॉजिक लिखोगे। भाई लॉजिक सिंपल भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, इजी भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अगर तुमने कहीं कॉम्प्लेक्स लॉजिक देख लिया होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम बाद में सीख ही जाओगे कहीं ना कहीं से। प्रैक्टिस करते करते तुम सीख जाओगे धीरे धीरे लॉजिक लिखना, हार्ड भी और कॉम्प्लेक्स भी। तो लैम्डा फंक्शन में खैर इतना ही है। तुम पहले लैम्डा लिखते हो, फिर तुम अपना इनपुट देते हो, फिर तुम अपना लॉजिक लिखते हो। लिस्ट में टपल में वो काम नहीं करते, तो लिस्ट और टपल के लिए तुम्हें भी मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे इस तरीके से लिखने के लिए। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारे पास लिस्ट है या फिर टपल है, तो अगर तुम उस लिस्ट या टपल में अगर तुम इस तरीके से अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं तुमको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये लिस्ट है ये लिस्ट, यहीं पे तुमने अप्लाई कर दिया ये। अगर यहाँ पे तुम ऐसे लिख दोगे ना, डॉट अप्लाई लैम्डा ये, तो दे देगा एरर, लिस्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अप्लाई। अगर तुम टपल में भी दोगे तो टपल में भी दे देगा तुमको ये एरर। अगर तुम स्ट्रिंग में दोगे तो स्ट्रिंग में भी दे देगा तुमको ये एरर। इसके लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा क्या? मैप या फिर फिल्टर, जो तुम्हें मैंने ऊपर बस सिखाए थे। कहाँ गए? ये रे। मैप में अगर तुम यहाँ पे दे दोगे तो ये वर्क करेगा, देगा 1 into 2। ये वही जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले। तो एक बार क्विक से रिवीजन कर ले, रिवाइज कर लेते, जो जो हमने पढ़ा है। लैम्डा फंक्शन वर्क कैसे करता है? तुम पहले लैम्डा लिखते हो, फिर इनपुट देते हो, फिर लॉजिक लिखते हो। और ये लैम्डा फंक्शन लिखने का तरीका होता है, डेटा फ्रेम अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो तुम लिखोगे डॉट अप्लाई, फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा के, राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं आई थिंक इसको, फिर तुम्हें ब्रैकेट के अंदर लैम्डा फंक्शन दोगे और ये वर्क करेगा। अगर तुम्हें लिस्ट में टपल में अगर लैम्डा फंक्शन लगाना है तो तुम यहाँ डॉट अप्लाई करके अगर तुम लगाओगे तो तुम्हें एरर दे देगा। लिस्ट में टपल में अगर और स्ट्रिंग में अगर तुम अप्लाई करना है तो तुम मैप फंक्शन के थ्रू और ये फिल्टर फंक्शन के थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो। तो खैर इसमें बस इतना ही है। और इसका तुम आउटपुट देखना है तो आउटपुट पे तुम्हें लिखना पड़ेगा लिस्ट, लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा तुम अपना ये, और प्रिंट कर देना पड़ेगा। और अगर टपल होगा तो टपल लिख देना यहाँ पर। टपल है तो टपल लिख देना यहाँ पर, हो गया काम। तो भाई वीडियो कह रही नहीं तक थी, पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।